हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वर्ड। हिंदी का वर्णमाला पढ़ेंगे जो दो तरीके का होता है। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ओके, इस स्वर में भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हरस्व और एक होता है दीर्घ। हरस्व में जो छोटे होते हैं जैसे अ, ई, उ, री, ये आते हैं। ये टोटल 4 होते हैं। और जो दीर्घ होता है उसमें जो मात्राओं में बड़े बड़े आते हैं जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, ये टोटल 7 होते हैं। यानी कि दोनों मिला करके पूरे वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में अगर जो स्वर की बात की जाए तो टोटल होते हैं 11। ओके, एंड जो व्यंजन होते हैं, ये व्यंजन 5 तरीके के होते हैं। एक होता है स्पर्श, एक होता है अंतःस्थल, अस्थ, और एक होता है उष्म, एक होता है आगत, एक होता है संयुक्त। तो स्पर्श वाले में कहाँ से कहाँ तक आते हैं? क से और प वर्ग तक जितने होते हैं, जैसे क, यहाँ प तक आते हैं। ठीक, प, फ, ब, भ, म, य, र, म तक। ठीक है। और उसके बाद उसमें 2 एक्स्ट्रा यानी कि अंग और अड़, ढ, ये आते हैं। यानी कि 25 तो ये हो गया क से प तक का, और बाकी का ये 2 हो गए, तो ये टोटल हो गया 27। ठीक। और अंतःस्थ वाले होते हैं य, र, ल, व, स, व, ये होते हैं 4। ठीक है। उष्म वाले में क्या होते हैं? जितना स होते हैं, जैसे श, श, स और ह भी होता है इसमें, तो ये भी 4 होते हैं। उसके बाद आगत वाले में क्या होता है? ज, फ, ये 2 होते हैं। संयुक्त में बात की जाए तो 2 वर्णों से मिलकर के बनते हैं, जैसे कच्छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये भी 4 होते हैं। अगर सभी का टोटल किया जाए अगर 27 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4, तो ये टोटल हो जाते हैं 41। और अगर जो बात की जाए कि पूरे हिंदी वर्णमाला कितनी होती है, तो वो हो गई 52। ओके। हाँ, उसके बाद से देखो उच्छिप्त वर्ण कौन से आते हैं? अंग और ढ उच्छिप्त वर्ण होता है। और ज, फ होते हैं वो विदेशी वर्ड होते हैं। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसका वर्गीकरण करा है, जैसे जो केवल ये किसका है? स्वर का है, व्यंजन का नहीं है। तो स्वर में क्या हो गया? जो कंठ से यानी कि गले से आती है आवाज, उसमें आ, आप बोल के एक बार ही देखो, वो हमेशा कंठ से आती है, गले से आती है। तालु यानी कि जीभ से आती है, जैसे मुंह का जो भीतर का पिछला भाग है ना, वो वैसा, जैसे ई, आप बोल के देखना है एक बारी, ई, ये आता है। ठीक है। मूर्ध यानी कि ये मुंह के भीतर जो उसमें जो तालु वाले में वो पिछले भाग से होता था, बट ये वाला क्या है? अगले भाग से होगा। यानी कि कंठ और तालु दोनों इसमें मिलेंगे। जैसे री, बोल के आप जैसे जैसे आप सीखते जाओ वैसे वैसे बोलते भी जाओ अपने साथ साथ, ताकि पता चले कि हाँ कहाँ से वर्ड्स आ रहे हैं, ताकि एग्जाम में आप वैसे एग्जैक्ट करके उसके बाद पता चल जाए आपको कि हाँ ये कौन सा वर्ड है। तो ओश और कंठ से कौन कौन सा है? ओ, देखो इसमें बोलने पे क्या हो रहा है कि एक तो कंठ से, गले से आवाज आ ही रही है, और फिर ये होठ से भी आ रही है, जैसे ओ। देखो बोलोगे, जब भी बोलोगे तो वैसा आपका मुंह भी बनेगा। ओष्ठ यानी कि ओठ से, है ना। देखो ये भी ऊ,